की जो क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, जिसको एग्जाम में आजकल क्वेश्चंस के बहुत सारे बन रहे हैं। क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं? पहले कुछ क्वेश्चन के टाइप सुनिए, क्वेश्चन एग्जाम में आते कैसे हैं पहले आपको ये समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, मैं आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग सवाल कर पाएँ। और मैंने एक एक क्वेश्चंस को आपको लिख के दिया हुआ है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और मैं पीडीएफ में आपको पूरा समझा दूंगा। सवाल आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि 50 बॉक्स हैं, 50 बॉक्स है और 50 आदमी हैं। 50 बॉक्स हैं और 50 आदमी हैं। पहला आदमी हर बॉक्स में एक बॉल डालता है, पहला आदमी हर बॉक्स में एक बॉल डालता है। दूसरा आदमी हर दूसरे बॉक्स में 2 बॉलें डालता है। तीसरा आदमी हर तीसरे बॉक्स में 3 बॉलें डालता है। इसी क्रम में बॉलों को डालते हैं। तो बताओ 50वें बॉक्स में कितने व्यक्तियों ने बॉलें डाली? या क्या बोलेगा कि बताओ बॉलों की संख्या कितनी 50वें बॉक्स में। एक क्वेश्चन ये बना गुणक वाला। एक सवाल और कैसे बनता है, आजकल एक नया सवाल बन रहा है। क्वेश्चन ये बना कि एक संख्या को 15 से भाग देने पर, क्या बोला गया, एक संख्या को x से भाग देने पर, एक कोई भी संख्या है x से भाग देने पर 15 शेष बचता है, 15 शेष बचता है। फिर बोलेगा कि 5y मतलब संख्या के 5 गुने को उसी संख्या से भाग देने पर 6 शेष बचता है, 6 शेष बचता है। बताओ x के संभव मान कितने हैं। क्वेश्चन ये बना x के संभव मान कितने हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी अपवर्थ वाला क्वेश्चन है। आजकल एग्जाम में अपवर्थ के बहुत से नए सवाल बन रहे हैं। आप अपवर्थ को केवल ये मत समझिए कि ये अपवर्थ के क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और सारे क्वेश्चन मैंने आपको स्टेट में लिख के भी दिए हुए हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन लिख के भी दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी मैं आपको अभी समझाऊंगा कि x के कितने मान बनेंगे। इस टाइप जितने सवाल होते हैं सारे आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। पहले हैं टाइप 1 की ओर। पहले हम लोग चलते हैं टाइप 1 की ओर। टाइप 1 कैसे दिया होगा पहले ये समझिए, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया कि 2 की पावर 4 के अपवर्तों की संख्या क्या है। क्वेश्चन क्या बना, 2 की पावर 4 के अपवर्तों की संख्या क्या है। तो सुनना, देखो 2 की पावर 4 का मान होता है 16। मान क्या होता है? 16। अब 16 किससे किससे डिवाइड होता है, ठीक है। तो आप कहोगे कि भैया 1 2 4 8 16। देखो ये तो हमेशा 1 से तो कोई नंबर हमेशा ही प्राइम होता कटता ही है, और 16 से अपने आप वो कटेगा ही कटेगा। तो अगर बोला जाए कुल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 5। आंसर क्या होगा, मतलब क्या क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 2 की पावर 4 के अपवर्तों की संख्या, पहली लैंग्वेज ये बनेगी। दूसरी क्या बनेगी, 2 की पावर 4 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। एग्जामिनर इतना कलाकार है, वो आजकल ये पूछता है कि 13 की पावर 4 के, या कोई एक नंबर आपको दिया होगा उसका एक और सम को छोड़कर कितने गुणनखंड बनेंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान दीजिएगा, सवाल वो क्या कहना चाह रहा है। पहले आप इसे सुनो। क्वेश्चन केवल ये है कि 2 की पावर 4 के गुणनखंडों की संख्या। तो अगर केवल इतना दिया जाए तो आंसर क्या होगा, 5। मतलब 2 की पावर 4 के जो अपवर्त होंगे वो कितने होंगे, 5। अब सीधी और आसान भाषा में आंसर लिखना। x की पावर n, x की पावर n हमेशा n+1 नंबर से भाज्य होगा। खत्म हो गया सारे सवाल। लेकिन ये याद रखना, जहाँ पे x जो होगा वो हमेशा एक प्राइम नंबर होगा। x कैसा नंबर होगा, एक प्राइम नंबर होगा। मतलब x एक हमेशा अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। अब यहाँ से आपका टाइप 1 खत्म हो गया। टाइप 1 में आपको कितने सारे क्वेश्चन लिख के दिए हैं, एक बार देखिए। मैंने आप टाइप 1 में सीट में आपकी कितने क्वेश्चन लिख के दिए हैं। ये आपका है टाइप 1 अपवर्त वाले क्वेश्चन। ये आपका क्या है, अपवर्त वाले क्वेश्चन। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल समझिए, इस पर आपको दिख रहा होगा, देखिएगा। x की पावर n के हमेशा n+1 अपवर्त होंगे या n+1 नंबर से भाज्य होगा। लेकिन जहाँ पे x है वो हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। मैंने आपको सीट में लिख के दिया है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। पहला सवाल क्या है, 2 की पावर 10 के अपवर्तों की संख्या। आपके क्वेश्चन का आंसर 11। लिखा क्या है, 3 की पावर 12 के अपवर्तों की संख्या। आंसर क्या है, 13। बोला गया 5 की पावर 11, तो आंसर क्या है, 12। तो ये तो सारे सवाल टाइप 1 खत्म हो गया ना। तो टाइप 1 आपका खत्म। अब चलते हैं टाइप नंबर 2 की ओर। टाइप नंबर 2 और भी आसान है, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है, थोड़ा समझदार बनना। क्वेश्चन आपका ये बना, सवाल आपका ये बना, जैसे बोला गया कि 15 की पावर 2 के अपवर्तों की संख्या। ये 15 की पावर 2 के गुणनखंडों की संख्या। देखो एक चीज़ सुनना, क्वेश्चन 2 चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। एक पढ़ते हो आप लोग गुणक,
और एक पढ़ते हो गुणनखंड, तो सर दोनों में अंतर क्या है, ये गुणनखंड क्या है, गुणक क्या है, तो थोड़ा ये समझो, ठीक है। देखो होता क्या है, एक हम लोग कहते हैं इसको फैक्टर कहते हैं और इसको मल्टीपल कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं। एक पॉइंट छोटा सिंपल सा पॉइंट है, उसे समझिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे बोला जाए 60 के गुणक क्या है, क्या बोला जाए 60 के गुणक क्या है, मतलब 60 के मल्टीपल की बात कर रहे हैं। तो 60 का पहला मल्टीपल 60 है, दूसरा 120 है, तीसरा 180 है, चौथा ये है, पांचवा ये है, ये जो है क्या है 60 के गुणक हैं। लेकिन अगर हम बात करें, देखो इसमें क्या है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, अनंत होंगे, तो ऐसा कभी नहीं बोलेगा। गुणक का क्वेश्चन कंपटीशन में कभी नहीं पूछता। हाँ, जो गुणनखंड होते हैं वो फिक्स होते हैं। बोला 60 के गुणनखंड कितने हैं, तो 60 किससे कटता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, 30 से और 60 से। लेकिन ये बताओ, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बना कि 60 के गुणनखंडों की संख्या और आप लोग ऐसे सॉल्व कर रहे हो, तो क्या एग्जाम में कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? आपको नंबर एक एक लिखना पड़ेगा। मानो हमने तो यहाँ 60 लिखा है, एग्जाम में ये आ गया कि 10,500 के अपवर्तों की संख्या बताओ, तो आप ये सोच भी नहीं पाओगे कैसे हमें करना है, ठीक है। और आपने ऐसे अगर करने की कोशिश की ना, तो आप कतई नहीं लिख सकते, कभी लिख नहीं सकते। क्यों? एग्जाम में ऐसा तो नहीं आपको एक ही सवाल करना है केवल, ठीक है। तो थोड़ा समझदार बने, कैसे करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चल रहा हूँ। पहले हम लोग सीखते हैं टाइप 2। उम्मीद है आपको गुणज और गुणनखंड की बात समझ में आ गई होगी, मल्टीपल और फैक्टर बात, ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, समझिए, देखिएगा। जैसे एक सवाल ये है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये बना कि हमने बोला था 15 की पावर 2 के अपवर्तों की संख्या क्या है, 15 की पावर 2 के अपवर्तों की संख्या क्या है। तो आपको पता है 15 की पावर 2 होता है 225। अगर तुम ये निकालना है स्टार्ट कर दो कि 225 किससे किससे कटता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको थोड़ा समय लग जाएगा। तो अब अगर गिनना चाहो तो चलो गिन के दिखाते हैं आपको। 225 1 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 7 से नहीं कट रहा है, 8 से नहीं कटा, लेकिन 9 से कट रहा है। देखो 9 से कट रहा है। 9 के बाद ये क्या 15 से कट रहा है, चेक करते हैं। हाँ, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, मतलब 15 से भी कट रहा है। तो ये जो नंबर होगा 15 से भी कट रहा है। 15 के बाद 25 से भी कट रहा है। 25 के बाद अगर हम और बात करें तो ये 45 से भी कट रहा है। किससे कट रहा है? 45 से भी कट रहा है। अगर 45 के बाद हम और बात करें तो ये 75 से कट रहा है। 75 गुणे 3 710, हाँ, कट रहा है, ठीक है। तो ऐसा अगला नंबर कौन सा होगा? 225 के अपवर्ड कितने हुए? 3 3 6 3 9। लेकिन ये बताओ, हमें ऐसा सोचने में बहुत समय लगा ना, टाइम लगा ना, कैसे एग्जाम में करना है आप ये सीखिए। 15 के फैक्टर करिए। 15 के फैक्टर हुए 3 और 5। क्या हुए? 3 और 5। ये 15 के फैक्टर हमेशा प्राइम करते हैं, ये पॉइंट लिख लीजिएगा। टाइप 2 में फैक्टर हमेशा प्राइम करते हैं, ठीक है। पावर कितनी है? 2 में 1 जोड़ा 3 और 3 का गुणा 3 से 9, खत्म, आंसर। ये इसका मेथड। दोबारा फिर समझा रहा हूँ, दोबारा फिर ध्यान दीजिए, दोबारा समझिए। आपको किसी के निकालने फैक्टर, जैसे बोला कि 225 के फैक्टर के गुणकों की संख्या बताओ, के गुणनखंडों की संख्या बताओ, के अपवर्तों की संख्या बताओ। तो मैंने क्या बोला? 225 क्या है? 15 का स्क्वायर है। अब आपने टाइप 1 सीखा था कि x की पावर n के अपवर्तों की संख्या n+1 होती है, लेकिन x एक प्राइम नंबर होना चाहिए। यहाँ पर जो बेस है ये प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या करें? 15 के प्राइम फैक्टर कर लें। 15 के जो प्राइम फैक्टर हुए वो 3 और 5 हुए। पावर कितनी है? 2, 1 जोड़ा 3 टाई 9। 1 क्यों जोड़ते हैं मैं आपको इसके पहले समझा चुका हूँ। उम्मीद है ये बात आप सीख गए होंगे और टाइप 2 के क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। देखिए यहाँ से आपका हो गया टाइप 2। तो टाइप 2 में जो क्वेश्चन है सारे सवाल आप लोग कर लीजिएगा। पहला सवाल क्या लिखा है कि 6 की पावर 2 के अपवर्तों की संख्या, 6 की पावर 2 के अपवर्तों की संख्या। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा है 6 की पावर 2। अगला लिखा है 225, अगला लिखा है 3375, ठीक है। तो आपके सामने 4 सवाल थे। ये अगला लिखा है 1728 के अपवर्तों की संख्या। उम्मीद है आप लोग इतना कर पाएंगे। यहाँ से आपका टाइप 2 खत्म हो गया। अब चल रहे हैं टाइप नंबर 3 की ओर। आगे आपके सामने आ गया है टाइप नंबर 3, ठीक। देखो टाइप नंबर 3 में क्या होगा, एक पॉइंट समझिएगा वरना आपसे गलती हो जाएगी, ठीक है। क्या पॉइंट समझ जाए, ध्यान दीजिए, सीखिएगा।
जैसे बोला गया कि 144 के अपवर्तों की संख्या क्या है, 144 के गुणनखंडों की संख्या क्या है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, अगर आपने गिनना स्टार्ट किया कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, तो आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे। मैं कह रहा हूँ आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ऐसा कभी नहीं करना। करना क्या है, 144 के फैक्टर करो। आपने देखा ये 12 का स्क्वायर हुआ, क्या हुआ, 12 का स्क्वायर हुआ। 12 के प्राइम फैक्टर करो तो कुछ बच्चे करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ लिखा पावर 2, यहाँ लिखा पावर 2, यहाँ लिखा पावर 2, कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है। फिर क्या कहेंगे, भैया इसमें एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे और आंसर कहेंगे 27। आंसर क्या कहेंगे, जो कि गलत आंसर होगा, जो कि क्या होगा, गलत आंसर होगा। ये आपका क्वेश्चन गलत है। इसके 27 अपवर्त नहीं आएंगे, इसके 27 नंबर, ये 27 नंबर से भाज्य नहीं है। आप गिन के चेक कर लेना, ठीक है। अब सुनो, ये गलती आपसे होगी, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, आप क्या वहाँ पे गलती करने वाले हो। अगली गलती क्या करोगे, कुछ नासमझ बच्चे क्या करेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे 3 गुणे 4, फिर कहेंगे पावर 2, फिर कहेंगे 1 जोड़ 2, 3 3 9। ऑप्शन में ये भी मिलेगा और ये भी गलत होगा, ये भी क्या होगा, गलत होगा, ये भी क्या है, गलत है। ऑप्शन में 100% बता रहा हूँ, जब ये सवाल एग्जाम में होगा तो आपको 9 और 27 जरूर मिलेगा। आप जितनी गलतियाँ कर सकते हो, एग्जामिनर वो सारे ऑप्शन बनाता है, वो क्वेश्चन को ऐसा ही सेट करता है। आप जहाँ पे गलती करोगे उसे मालूम है कि क्वेश्चन कहाँ पे गलत होगा और क्या इसका आंसर आता है, वो ऑप्शन ज़रूर ऐसे बनाता है। आपने ये बात खुद चेक की होगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सर सही क्या होगा। एक पॉइंट सुनना, मैंने आपसे पॉइंट क्या कहा था, सबसे पहले कहा था कि बेस हमेशा प्राइम होना चाहिए, कहा था ना, बेस हमेशा प्राइम होना चाहिए। तो ये प्राइम कहाँ था, इसलिए ये गलत हुआ। अब ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट सुनना, बेस कभी भी रिपीट ना हो, बेस कभी भी रिपीट ना हो। यहाँ ध्यान से देखो, ये रिपीट हो रहा था, ये बेस क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। तो आपको करना क्या था, आपको इन दोनों को एक साथ लिखना था। फिर 3 की पावर 2 लगानी थी, 4 में 1 जोड़ा, 2 में 1 जोड़ा, आंसर हो गया 15। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो पहला पॉइंट आपने क्या लिखा कि बेस हमेशा प्राइम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या लिखा कि बेस कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। इन दोनों पॉइंट को फॉलो करिए, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। यहाँ से आपका टाइप 3 खत्म हो गया। तो चलते हैं अपनी सीट पे वापस चलते हैं। सीट में आपका जो टाइप 3 था वो भी आपका खत्म हो गया है। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक कर पाओगे। अब चलते हैं ये क्वेश्चन की और ये क्वेश्चन कैसे करने। अब एक चीज़ ये बताओ, थोड़ा समझदार आप लोग बनो। उसने एग्जाम में ये पूछा कि 3600 के अपवर्तों की संख्या बताओ। तो ये बताओ, क्या तुम अभी छोटे बच्चे हो क्या कि पहले 2 से भाग दोगे, फिर 2 से भाग दोगे, फिर 2 से भाग दोगे, फिर तो यही करते रहोगे। थोड़ा समझदार बनो, कैसे आसान करोगे, आपको ये समझाते हैं आप क्वेश्चन को कैसे तोड़ सकते हो, कैसे आसान कर सकते हो, सीखना। एग्जाम में क्वेश्चन सब आए हुए क्वेश्चन हैं, जैसे 3600 के अपवर्तों की संख्या, जैसे 10,500 के अपवर्तों की संख्या। अभी मैं देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद मैं आपको एक 19-20 क्वेश्चन है उसमें, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व भी करा दूंगा। तो आप लोग कभी कल कॉन्सेप्ट सीखिए, मैं आपको एक PDF दूंगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन ये है 3600 के गुणनखंडों की संख्या, अपवर्तों की संख्या या अपवर्त की संख्या। 3600 को आप ऐसा लिखो, लिख सकते हो, इसको ऐसा लिखो, लिख सकते हो, इसको ऐसा लिखो, लिख सकते हो। बेस प्राइम करो, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। बेस रिपीट ना हो, एक साथ कर लो। तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, पावर में 1 जोड़ दो। जोड़ते क्यों हैं ये आपने इसके पहले सीखा था, जोड़ते क्यों हैं सीखा था ना, ठीक है। अब सुनना, ये हो गया 5 3 15 3 45, क्वेश्चन का आंसर 45। हाँ, आपके मन में क्वेश्चन ये आ सकता है सर जोड़ते क्यों हैं, शायद भूल गए हो आप। सुनो, मैंने आपसे कहा था कि जैसे 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 जो है ये 4 नंबर से भाज्य है, ठीक है। होता क्या है, जैसे है देखो, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है।
जब 2 की पावर 3 8 होता है, 8 किससे किससे घटता है, तो कहोगे 1 2 4 और 8, नंबर तो 4 समझ में आ रहे हैं ना। मतलब अगर 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 से डिविजिबल होगा तो नंबर कितने होंगे, 4। क्यों, 1 से हमेशा नंबर हमेशा भाज्य होता है ना, और किसी की पावर 0 का मान क्या है, 1। तो उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे और ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, आप सभी लोग वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें कि इसका आंसर कमेंट करें। आपको इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, तो शायद आपने कर लिया होगा। चलिए अब चेक कर लीजिए कि आपका आंसर सही है। देखिए 105 गुणे 100 आपने किया। आप ध्यान से देखिए, लिखा है 35 गुणे 3 और ये लिखा है 25 गुणे 4। क्लियर, ये क्या हुआ 5 गुणे 7, ये क्या हुआ 3 और ये क्या हुआ 5 का स्क्वायर गुणे क्या हुआ, बस इसको अरेंज करना है और कुछ नहीं करना है। क्या, बेस कभी भी रिपीट ना हो, ये बात याद रखिए। आपका कोई क्वेश्चन कभी गलत होने वाला बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 2 की पावर 2 किया, फिर 3 की पावर 1 लिखा, 3 की पावर 1, फिर देखा आपने 5 यहाँ पे 3 बार हुआ तो 5 की पावर आपने 3 लिखा, फिर क्या लिखा 7 की पावर 1, इसमें 1 जोड़ा 3, इसमें 1 जोड़ा 2, इसमें 1 जोड़ा 4, इसमें 1 जोड़ा 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। फिर एक बार चेक करते हैं, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, और 16 3 कितना 48। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही करेक्ट आंसर है। इसके जो गुणनखंड होंगे वो 48 होंगे, मतलब 10,500 टोटल 48 नंबरों से भाज्य होगा। तो उम्मीद है ये बात आप सीख गए होंगे, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नया टाइप क्या होगा, नया टाइप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पहला सवाल ये है, 60 के गुणनखंडों की संख्या, 60 के अपवर्तों की संख्या, 60 के अपवर्तों की संख्या। तो सुनिए समझिए, पहले देखिए। तो देखो मैंने आपको समझाया ना कैसे करना है। 60 के फैक्टर 6 गुणे 10, जरूरी नहीं है काट के लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है। आपने लिखा 2 गुणे 3, फिर लिखा 2 गुणे 5, हो गए फैक्टर। अब 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ा 1 जोड़ा 1 जोड़ा, 2 दूनी 4 3 12। क्वेश्चन का आंसर खत्म। अगला क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाइए। क्वेश्चन है 120 के अपवर्तों की संख्या, जल्दी से बताएं 120 के अपवर्तों की संख्या कितनी है, जल्दी से बताएं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए चेक कर लीजिए कैसे करना है। देखिए क्या करना है, 12 गुणे 10, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ा 4, 1 जोड़ा 2, 1 जोड़ा 2, तो क्वेश्चन का आंसर 4 चौको 16, खत्म आंसर। उम्मीद है आप अपवर्त निकालना सीख चुके हैं, आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आपने अपवर्त निकालना सीख लिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सम अपवर्त निकालना, विषम अपवर्त निकालना, अभाज्य अपवर्त निकालना, वर्ग अपवर्त निकालना, घन अपवर्त निकालना, अपवर्तों का योग निकालना। जितने सवाल बन सकते हैं ना सारे सिखाऊंगा। ठीक है, सुनना थोड़ा समझना। देखो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सवाल ये है 60 के अपवर्तों की संख्या। एक क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन में आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है, सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है 60 के अपवर्तों की संख्या। 60 किससे घटता है, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। तो 60 कितने नंबरों से कटता है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 12। ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट। मैंने आसान क्या सिखाया, 60 के कर लीजिए फैक्टर। देखो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप सभी को आता है, सभी लोग पढ़ते हैं। फिर मैंने कॉन्सेप्ट क्या सिखाया इसका कि 60 के फैक्टर 6 गुणे 10, फैक्टर करो प्राइम, फैक्टर करो प्राइम। तो 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5, पावर में 1 जोड़ो 3, इसमें 1 जोड़ो, इसमें 1 जोड़ो, 2 दूनी 4 3 12। क्वेश्चन का आंसर 12। अब यहाँ पे ये तो था अपवर्त। अब बात करते हैं, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 60 के सम गुणनखंडों की संख्या, सम अपवर्तों की संख्या। ये सवाल। अब जब सम अपवर्त बोले इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें केवल वो नंबर चाहिए जो इवन है। कैसे हैं, इवन। मतलब एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है,
एक ये है और ये है और ये है, मतलब हमें ऑड वाले हटाने, ऑड वाले क्या करने, हटाने। इतना आसान तो नहीं एग्जाम में सारे नंबर लिखो फिर इवन वाले ले लो। तो इसके देखो आंसर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर क्या है 8 है। लेकिन एग्जाम में कैसे करना है ये पॉइंट समझना सीखना। आप देखो आपको लेना है सम, मतलब जो 2 का गुणज हो तो इससे 2 बाहर कॉमन ले लो, तो क्या कर लो बाहर कॉमन ले लो। आपने 2 बाहर लिया तो यहाँ 1 बचा, क्या बचा 1। हमें 2 का गुणज चाहिए तो आपने 2 बाहर ले लिया, बाकी जितने नंबर होंगे सब 2 के क्या हो जाएंगे गुणज। अब 1 में 1 जोड़ो कितना हुआ 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्वेश्चन का आंसर 8। तो कभी भी अगर सम गुणज बोले फैक्टर करने के बाद 2 का गुणज चाहिए तो 1 2 बाहर ले लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, खत्म। अब बात करता है ये आपने क्या सीखा, सम अपवर्त, क्या सीखा सम अपवर्त। अब बात करते हैं विषम अपवर्त की, बात करते हैं विषम अपवर्त की, ठीक है। तो जब विषम अपवर्त की बात करें तो सम वाला हटा ही दो, क्या कर दो सम वाला पूरा हटा दो, ठीक है। 3 की पावर 1, 1 में 1 जोड़ा 2, 5 की पावर 1, 1 में जोड़ा 2, 2 दूनी 4, ये है विषम। कैसे हैं विषम। अगर बात करते हैं इसके ऑड गुणनखंडों की तो आंसर क्या है विषम। देखो कैसे 1 2 3 4, कितने हैं 4। ये बात सबको समझ आई ना। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सवाल सुनिए, सवाल समझिए। क्वेश्चन ये बना 120 के पहला क्वेश्चन गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड को ही कहते हैं अपवर्तों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन सम अपवर्तों की संख्या, सम अपवर्त की संख्या। तीसरा क्वेश्चन विषम अपवर्त की संख्या। अभी इसमें और भी सिखाऊंगा, अभी तो ये आसान चीजें हैं। विषम अपवर्त की संख्या, 120 के गुणनखंडों की संख्या, मतलब अपवर्त कितने हैं, सम अपवर्त कितने हैं, विषम अपवर्त कितने हैं। शायद सभी लोग कर लोगे अब तो, ठीक है। करना क्या है ध्यान दीजिए, 120 मतलब 12 गुणे 10, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 और 2 गुणे 5। तो 2 की पावर क्या है 3 और 3 की पावर क्या है 1, 5 की पावर क्या है 1, 3 में 1 जोड़ा 4, इसमें 1 जोड़ा 2, 1 जोड़ा 2, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 चौको 16, ये हैं इसके अपवर्त। क्या हैं इसके अपवर्त। बात करते हैं सम की, बात करते हैं सम की। इससे 2 बाहर ले लो, 2 1 ले लिया, यहाँ क्या बचा 2, तो यहाँ क्या हो गया 3, 3 दूनी 6 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 12, ये हो गए सम अपवर्त। कैसे हो गए सम। बात करते हैं विषम की, क्या करते हैं विषम की। सम वाला पूरा ही हटा दो, सम वाला पूरा ही हटा दो, ठीक है। केवल विषम नंबर ही चाहिए। एक इसमें 1 जोड़ा 2, 1 जोड़ा 2, 2 दूनी 4, खत्म आंसर। ये हो गए इसके ऑड फैक्टर, ये हो गए इसके इवन फैक्टर, ये हो गया टोटल 16 नंबर से भाज्य होगा। क्या ये बात सबको समझ आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप में बात करेंगे इन अपवर्तों के योग के निकालने की, ठीक है। क्वेश्चन ये बना कि बताइए 60 के अपवर्तों का योगफल क्या है। ये नया टाइप है, 60 के अपवर्तों का योगफल उसने पूछा। कैसे करेंगे सुने। 60 किससे कटता है 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। अब ये तुम हो सकता है तुम लोग कर सकते हो, आपके पास एग्जाम में समय बहुत होता है। क्वेश्चन ये है 60 के अपवर्तों का योग, तुमने 60 के अपवर्त लिख लिए, सबको जोड़ लिया, हो गया आंसर। लेकिन ये याद रखना एग्जाम में 60 हो जरूरी तो नहीं है। एग्जाम में पूछा 3600 के अपवर्तों का योगफल बताओ, तो बस अपवर्त ही लिखते रहना, वही नहीं लिख पाओगे, जोड़ क्या पाओगे फिर, ठीक है। तो सुनो पहले बेसिक सुन लो भैया, देख लो। 60 30 90 20 110 15 25 12 37 10 47 6 53 5 58 4 62 3 65 2 67 1 68 168, खत्म। ये हो गया आंसर। बच्चों एग्जाम में ऐसा गलती से नहीं कर पाओ, करना ही नहीं गलती से, ठीक है। कैसे करना है सुनना।
60 के फैक्टर करो, 6 गुणे 10, 2 गुणे 3, 2 गुणे 5, 2 2 बार, 3 1 बार, 5 1 बार। क्लियर। अब ये बताओ 2 की पावर 2 किससे किससे भाज्य होता है? तो आपका आंसर होगा 2 की पावर 2 3 नंबर से भाज्य होता है, जो कि है 1 2 और 4। इनको एक साथ लिखो, 1 2 और 4, इनको करो प्लस। क्या करना है? इनको प्लस, मिला क्या? 7। 3 की पावर 1 किससे किससे भाज्य है? तो आपका होगा 1 और 3, इनको करो प्लस। कर लिया, प्लस करना है इनको। 5 की पावर 1 किससे किससे भाज्य है? 1 और 5, करो प्लस। 6 चौको 24, 24 सत्ते 168। ये बना इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, ये बना इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उम्मीद है बात समझ आएगी। रिपीट करता हूं, 60 के फैक्टर किए, फैक्टर सभी ने कर लिए। फैक्टर करने के बाद ये याद रखना, बेस हमेशा प्राइम हो, कभी रिपीट ना हो। 2 पॉइंट याद रखना, बेस हमेशा क्या हो? प्राइम हो, कभी रिपीट ना हो, कभी रिपीट ना हो, ऐसा आपने लिखा। अब देखा कि 2 की पावर 2 किससे किससे डिवाइड होता है? 1 2 4 से। 3 की पावर 1 1 और 3 से। 5 की पावर 1 1 और 5 से। जोड़ा गुणा खत्म हो गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, एक और समझे। क्वेश्चन ये बना 120 के अपवर्तों का योगफल क्या है? आपके सामने क्वेश्चन है 120 के अपवर्तों का योगफल क्या है। कैसे करना है ये सीखो। सुनो, 12 गुणे 10, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। 2 की पावर 3 किससे किससे कटता है? 1 2 4 और 8। खत्म हो गया। 3 की पावर 1 1 और 3, इनको प्लस कर लीजिए। ठीक है, 1 और 3। 5 की पावर 1 1 और 5। क्लियर। ये हुआ 15, ये हुआ 4, ये हुआ 6, आंसर हुआ 360। खत्म। ये क्या है? 120 के अपवर्तों का योगफल, 120 के अपवर्तों का योगफल। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे जो नेक्स्ट टाइप है वो कैसे सवाल है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया, सवाल ये दिया गया कि 12 की पावर 4, 15 की पावर 3, 10 की पावर 3 के अपवर्तों की संख्या क्या है? के अपवर्तों की संख्या क्या है? तो सबसे पहले वही पॉइंट जो आपने पहले रिपीट किए थे, ध्यान दीजिएगा। बेस कभी भी रिपीट ना हो। दूसरा पॉइंट, बेस हमेशा प्राइम नंबर हो। ये पॉइंट सीख गए, सवाल सारे हो गए। देखो, 12 के फैक्टर सभी लोग कर ही लोगे, 12 के फैक्टर कर लोगे। ठीक है, 15 के फैक्टर आपने कर लिए, 10 के फैक्टर भी आपने कर लिए, पावर जोड़ ली। बेस रिपीट नहीं होना चाहिए, एक साथ लिख लिया, एक जोड़ दिया, 11 में एक जोड़ा, 7 में एक जोड़ा, 6 में एक जोड़ा, गुणा करा दिया, क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ऐसा कोई सवाल नहीं किसी भी किताब में, ठीक है, ऐसा कोई सवाल नहीं जो आपको ना आए, सब आपको आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन सेम वैसी अपवर्तों की संख्या बोला है, तो सेम वही है। बेस के जो इसके बेस दिए हैं, सुनना, ये जो नंबर दिए हैं बेस, ये प्राइम होना चाहिए। तो आपने इसके प्राइम फैक्टर यहाँ से आपने कुछ ऐसा कर लिया, प्राइम फैक्टर कर लिए। बेस कभी रिपीट ना हो तो एक साथ लिख लिया, जो पावर दी है उसमें एक जोड़ लिया, गुणा करा दीजिए, क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। तो उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। ये आ गया कि 12 की पावर 4, ध्यान दीजिए, 12 की पावर 4, 15 की पावर 3, 10 की पावर 2 के अपवर्तों की संख्या बताओ। सेम ऐसे ही है, बस क्या करना है, फैक्टर, वो भी कैसे, प्राइम। इसके बाद रिपीट ना हो, एक साथ पावर में एक जोड़ा, गुणा कराया, खत्म, टाइप 4 खत्म। अब चलते हैं टाइप नंबर 5 की ओर। देखो टाइप नंबर 5 में सम अपवर्त निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं, सम अपवर्त निकालना आपको बता चुका हूं, सम और विषम दोनों बता चुका हूं। ये था आपका सम अपवर्त निकालना, ये भी मैंने आपको लिख के दे दिया है कि आप दो से क्या कर लें, कॉमन ले लें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हो गया सम अपवर्त। अब हम लोग बात करते हैं सम अप 360 के सम अपवर्तों की संख्या। तो 360 के सम अपवर्त सेम वैसे ही फैक्टर किए, दो बाहर ले लिया, गुणा कराया, खत्म हो गया। आप ये कॉन्सेप्ट भी सीख चुके हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2400 के सम अपवर्त, ये भी आपका हो गया है। आगे आपके है विषम अपवर्त निकालना, ये भी आपने सीखा। मैंने आपको क्या कहा, सम वाले सारे हटा दो, जो विषम वाले बने उनकी पावर में एक जोड़ दो, क्वेश्चन का आंसर। ये भी आप सीख चुके हैं, ये हो गया आपका विषम अपवर्त। अब चलते हैं हम लोग टाइप नंबर 7 की ओर। हाँ, ये सीखना है अभाज्य अपवर्तों की संख्या। क्या है, अभाज्य अपवर्तों की संख्या। कोई बड़ा नंबर दिया होगा,
और बोला होगा इसके अभाजक पद क्या है, कुछ नहीं करना, केवल फैक्टर कर लो, फैक्टर करने आते हैं ना, और जितने बेस में नंबर हैं वही अभाजक पद है, जितने उसके बेस में नंबर हैं उतनी ही अभाजक पद है। मतलब ये जो 60 है ना, केवल 3 अभाज्य नंबर से कटता है। वो कौन से हैं? 2, 3 और 5। कौन कौन से हैं? 2, 3 और 5। ठीक है, फैक्टर कर लो, जो बेस में नंबर होंगे वही आंसर। जैसे तो ये टाइप भी खत्म। जैसे बोला इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, मैंने कहा फैक्टर कर लो, जो बेस में नंबर हैं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, आंसर क्या है? 4। तो उम्मीद है ये बात समझ सभी को आ गई होगी। अब चलते हैं टाइप नंबर 8 की ओर। टाइप नंबर 8 में क्या है? एक बेहतरीन सवाल बना। सवाल क्या बना? 2400 के उन गुणनखंडों की संख्या बताओ जो 4 से भाज्य हैं। अभी तो और मजा आने वाला है, अभी तो शुरुआत है। अभी आएगा 4 से भाज्य हों किंतु 5 से भाज्य ना हों। अभी ये आएगा 3600 के वो अपवर्त बताओ जो 5 से कटते हों लेकिन 10 से नहीं। ठीक है, देखो आज के अगर कुछ समय पहले की बात करें तो एग्जाम में सवाल ये आते थे 1 से लेके 200 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 और 3 से भाज्य हों। फिर ये आया 3 से भाज्य हों, 4 से भाज्य ना हो। आजकल ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा है। आज के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है, बोलेगा 10,500 के उन अपवर्तों की संख्या बताओ जो 4 से भाज्य हों किंतु 8 से नहीं। 4 से भाज्य हूँ लेकिन किंतु 8 से नहीं। ये सारे एग्जाम, ये कोई सारे क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व करने की कोशिश की ना, कॉन्सेप्ट नहीं पता हुआ तो आप नहीं कर पाएंगे। आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाइए, आप अपने आप करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए सुनिए, जब वो बोले कि 4 से भाज्य हो, क्या बोले? 4 से भाज्य हो, फैक्टर करो, फैक्टर कर लिए, फैक्टर कर लिए। 4 से भाज्य हो मतलब 4 का गुणज हो, तो इससे 4 बाहर ले लो। 4 क्या कर लो? बाहर ले लो। अंदर जो बचा उसमें 1 जोड़ो, गुणा कराओ, क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। जब वो बोले 4 से भाज्य हो तो बाहर 4 ले लो, जब वो बोले 5 से भाज्य हो तो बाहर 5 ले लो, जब वो बोले 10 से भाज्य हो तो बाहर 10 ले लो। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे खत्म। अगर आप चेक करना चाहो चलो एक बार चेक करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। देखो क्वेश्चन ये बना, 60 के उन अपवर्तों की संख्या बताओ, 60 के उन अपवर्तों की संख्या बताओ जो 4 से भाज्य हो। जो किससे भाज्य हो? 4 से भाज्य हो। सुनो तो 60 किससे कटता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। लेकिन कंडीशन क्या बोली? 4 से भाज्य हो। एक ही नंबर, एक ही नंबर, एक ही नंबर और एक ही नंबर, ऐसे नंबर जो हैं वो केवल और केवल कितने हैं? 4। लेकिन ये बताओ, ये तो 60 था, दिया होता 3600 के उन अपवर्तों की संख्या बताओ जो 4 से भाज्य हैं, तो क्या आप ऐसा कर पाते? नहीं ना। उसके लिए क्या करोगे ये सीखो, सुनना। 60 के फैक्टर 6 गुणे 10, ये समझा रहा हूँ इसका कॉन्सेप्ट। 2 गुणे 3, 2 गुणे 5, 2 बना 2 बार, 3 और 5 1 बार। उसने बोला 4 से भाज, क्या बोला? 4 से भाज, तो इससे 2 की पावर 2 मतलब 4 ले लो कॉमन, ले लिया बाहर। 3 की पावर 1 में 1 जोड़ा, इसमें 1 जोड़ा, 2 दूनी 4, खत्म, आंसर हो गया। जब वो बोले 5 से भाज, 5 बाहर ले लो। जब वो बोले 6 से भाज, 6 बाहर ले लो। बोले 10 से भाज, 10 बाहर ले लो। सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है सीट में आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे और सारे क्वेश्चन आप लोग अपने आप कर पाओगे, खुद कहोगे भैया बहुत आसान होता है। ठीक है, अब देखो 360 के उन गुणनखंडों की संख्या बताओ जो 10 से भाज्य हो। तो 360 के फैक्टर किए, 2 और 5 मतलब 10 बाहर ले लिया, क्वेश्चन का आंसर हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग ये सीख गए होंगे, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या है? गुणनखंडों का योग निकालना। क्या है? गुणनखंडों का योग निकालना, अपवर्तों का योग निकालना, जो कि मैंने आपको समझाया था अभी। 60 के अपवर्तों का योग निकालना, ठीक है, 360 का योग निकालना, 120 का योग निकालना, तो आपको अपवर्तों का योग निकालना भी आ गया था। अब क्या है? इसके बाद है टाइप 9। अब तो बहुत बेहतरीन सवाल तो बहुत बेहतरीन है। क्या है? अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योग निकालना। ये बहुत बेहतरीन सवाल। ठीक है, चलो ध्यान दीजिए, समझिए कैसे करते हैं, ये ध्यान दीजिए, थोड़ा सीखने की कोशिश करिए। ठीक है, बहुत आसान से सिखा दूंगा, बहुत आसान सिखाऊंगा, सुनना। देखो अगर आप पहले बेसिक जानना चाहते हो तो एक बार समझा देता हूँ कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो जो ट्रिक होती है अपने आप बना लोगे, अपने आप बना लोगे। ठीक है, सुनना ट्रिक कैसे बनती है।
क्वेश्चन ये है 60 के अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योग। 60 के अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योग। तो 60 किससे कटता है? 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60 से कटता है। अब देखो इसका व्युत्क्रम 1/1, इसका व्युत्क्रम 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/10, 1/12, 1/15, 1/20, 1/30 और 1/60। आपको इसका एडिशन निकालना है, इसका योग निकालना है। आपने इसका एलसीएम लिया, क्या मिला? 60। क्या मिला? 60। ये क्या मिला? 60। ये क्या मिला? 30। ये क्या मिला? 20। ये क्या मिला? 15। फिर क्या मिला? 12। फिर क्या मिला? 10। फिर क्या मिला? 10 के बाद 6 5 4 3 2 और 1 मिल गया। अब जरा थोड़ा दिमाग लगाओ, ये बताओ जिसके अपवर्त होंगे वो हमेशा नीचे होगा, क्योंकि एलसीएम तो वही आएगा ना। तो जब भी तुम्हें बोले अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योग, सीधी और आसान भाषा में सुनना, जिसके अपवर्त होंगे वो नीचे होगा। नीचे क्या हुआ? 60। अब देखो ये लिखा है अपवर्त, देखो ना ध्यान से क्या लिखा है? गुणनखंड। आपको इन्हीं का तो योग निकालना है, और अपवर्तों का योग निकालना आपने अभी इसके पहले सीखा था। कैसे सीखा था? देखना कैसे सीखा था। 60 के फैक्टर 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, 2 2 बार, 3 1 बार, 5 1 बार, 2 की पावर 2 1 2 4 से कटता, 3 की पावर 1 1 और 3, ये 1 और 5। इसका योग 7, इसका 4, ये 6, इसका योग 168, ये अभी आपने सीखा था। तो ऊपर का योग 168, ये कितना? 68। बस काट लो, क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा वो आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला सुनिएगा। 120 के अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योग बताओ। अपॉन में 120, ऊपर 120 के अपवर्तों का योग 360 आएगा। आंसर 3, खत्म हो गया। 360 कैसे आएगा देख लो। 12 गुणे 10, 12 के फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 5, 2 कितनी बार? 3 बार, 3 कितनी बार? 1 बार, 5 कितनी बार? 1 बार। 2 की पावर 3 किससे किससे कटता है? तो 1 2 4 और 8, जिसका योग हुआ 15। जिसका योग क्या हुआ? 15। 3 की पावर 1 1 और 3 से कटता है, योग क्या हुआ? 4। 5 की पावर 5 1 और 5 6, 15 चौको 60 गुणे 6, 360। उम्मीद है अब तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोगों ने आज क्या सीखा? अपवर्त निकालना, ठीक है, सम अपवर्त निकालना, विषम अपवर्त निकालना, अपवर्तों का योग निकालना, अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योग निकालना, सारे कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए हैं। अभी इसकी एक क्लास और होगी, फिर मैं कल आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू। अगले बैच में कल फिर मिलते हैं।